नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहश्रेयस। आयोन भारत देख रहे हैं आप। और ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसका दान सबसे आसान काम है, लेकिन इसी ज्ञान को जब खुद अमल में लाने की बारी आए तो दिन में तारे दिखने लगते हैं। कुछ ऐसा ही हाल है अरविंद केजरीवाल की पार्टी का। दिल्ली में हुआ किसान आंदोलन आपको याद होगा, जिसमें पंजाब से आए कुछ कथित किसानों ने कैसे पूरी दिल्ली को बंधक बना लिया था। जिस वक्त यह आंदोलन हुआ था, दिल्ली के ही मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल कैसे ज्ञान दे रहे थे। केजरीवाल एंड कंपनी ने किसान आंदोलन की आग पर अपनी राजनीतिक रोटियां खूब सेकी, लेकिन वो कहते हैं ना, जो दूसरों के घर में आग लगाते हैं, एक दिन उस आग में उसमें खुद ही जलकर उनका खुद घर भी जल जाता है। किसान आंदोलन का इतिहास एक बार फिर अपने आप को दोहरा रहा है। पंजाब में तो अरविंद आंदोलन की आग एक बार फिर सुलग रही है, लेकिन दिल्ली में नहीं, पंजाब में, उसी पंजाब में जहां आपकी सरकार है। इस आग को बुझाने के लिए पंजाब की भगवंत मान सरकार पानी नहीं डाल रही है, बल्कि तेल छिड़क रही है। मुद्दा भी वही पुराना है जिसको लेकर किसानों ने पूरी दिल्ली को हाईजैक कर लिया था। जिस तरह से उस वक्त किसानों के कुछ कथित संगठनों ने अपनी मांगों की लिस्ट में कुछ ऐसा शामिल कर लिया था जिस पर विचार करना तो दूर, उस पर सोचना भी अजीब था। कुछ वैसी ही मांग इस बार पंजाब के किसानों ने फिर से की है। किसानों की मांग है कि पंजाब सरकार एमएसपी पर कानून बनाए और सभी राज्यों की विधानसभाओं में इस नई कृषि नीति को न मानने का प्रस्ताव पास हो। किसानों के हित में एक नई कृषि नीति बनाई जाए और उसे जल्दी लागू किया जाए। किसानों को उनकी जमीन से न हटाया जाए, उन्हें जमीन का मालिकाना हक मिले। किसानों और मजदूरों का कर्जा माफ करने के लिए कानून बने। इसे कहते हैं एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक तो पंजाब सरकार का खजाना वैसे भी खाली है। आम आदमी पार्टी की सरकार अभी तो अपने चुनावी वादे पूरे नहीं कर पाई है। खजाना खाली होने की वजह से पंजाब की महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महीना देने वाला वादा अधूरा है। दिल्ली में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने विदा लेने से पहले सरकार का खजाना खाली कर दिया है, उसी तरह पंजाब सरकार का भी खजाना फ्री की योजनाओं में लागू करने में खाली हो चुका है। जिस तरह से केजरीवाल एंड कंपनी दिल्ली सरकार पर हजारों करोड़ का कर्ज चढ़ा कर गई है, उसी तरह से पंजाब सरकार पर भी कर्जा का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार किसानों की कर्ज माफी के बारे में सोचने की भी स्थिति में नहीं है। अब आते हैं किसानों के उस फैसले पर जिसमें वो दिल्ली की तरह चंडीगढ़ को हाईजैक करने का फैसला उन्होंने किया है। पंजाब के किसानों ने 5 मार्च को चंडीगढ़ में धरना देने का ऐलान किया है। अब यह बात किसी से छिपी नहीं है कि पंजाब के किसान जब धरना देने आते हैं तो किस तरह से आते हैं। वो हजारों ट्रैक्टर के साथ पूरी व्यवस्था जाम कर देते हैं। कुछ ऐसा ही करने के लिए पंजाब में किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने रणनीति बनाई है। हालांकि इन्हें मानने के लिए मान सरकार और किसानों के बीच सोमवार को एक बैठक हुई। दिल्ली किसान कहां मानने वाले हैं, लिहाजा बैठक बेनतीजा खत्म हो गई। जब किसानों ने चंडीगढ़ को हाईजैक करने का फैसला कर लिया, तब दिल्ली का हश्र देख चुके भगवंत मान को समझ आ गया कि अब ये मानेंगे नहीं। लेकिन उन्हें यह नहीं समझ आया कि आंदोलन पर आमादा किसानों को कैसे रोका जाए। बस यहीं पर उन्होंने गलती कर दी और पुलिस को तुरंत आदेश दे दिया किसान नेताओं की धरपकड़ करने का। आदेश मिलने पर पुलिस ने सुबह 4 बजे से ही किसान नेताओं को उनके घर से उठाना शुरू कर दिया। इसी दौरान कुछ जगहों पर तो ऐसी स्थिति बनी कि पुलिस को किसान के उग्र विरोध का सामना करना पड़ा और कुछ जगहों पर पुलिस को अपनी जान बचाकर भागनी पड़ी। जब आप किसी के जले पर नमक छिड़कते हैं तो आपके जख्मों पर भी नमक छिड़कने वाला कोई ना कोई तैयार बैठा होता है। ऐसा ही हुआ आपके साथ। दिल्ली किसान आंदोलन के दौरान केजरीवाल एंड कंपनी ने क्या कुछ नहीं कहा था केंद्र की मोदी सरकार को। अब केजरीवाल ना सही, भगवंत मान सही। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने मुख्यमंत्री मान पर तंज कसा, जो उन पर एकदम सटीक बैठता है। उन्होंने कहा कि महाराजा सतोज अपना होश गंवा बैठा। शाम के 5 बजे नहीं कि दिन दहाड़े शराब ले बैठा। जब बाजवा ने तंज कसा तो केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी किसान पर हुई कार्रवाई पर सवाल उठाए। कहा जाता है कि जो किसान आंदोलन केंद्र की दिल्ली सरकार के खिलाफ खड़ा किया गया था, उसमें कांग्रेस के साथ केजरीवाल का भी कुछ हाथ था। अब वही किसान आंदोलन मान सरकार के गले की हड्डी बन गया है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आयोन भारत।